नमस्कार। आज हम भारतीय दर्शन की दो सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण किताबों पर बात करने वाले हैं। भगवद गीता और उपनिषद। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है वो इन दोनों के बीच के रिश्ते की बहुत गहराई से पड़ताल करते हैं। एक तरह से हमारे पास एक नक्शा है जो दिखाता है कि गीता के कौन से विचार उपनिषदों में कहाँ से आए हैं। अच्छा। और दूसरा स्रोत इस बात पर जोर देता है कि गीता को उपनिषदों की रोशनी में ही समझा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि गीता कोई बिल्कुल नई या अलग थलग किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उपनिषदों के गहरे दार्शनिक ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने के लिए एक प्रैक्टिकल हैंडबुक जैसी है। सही कहा। मतलब हम थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए तो गीता को अक्सर गीतोपनिषद भी कहा जाता है। अच्छा, गीतोपनिषद। हाँ, यानी वो उपनिषद जो गीत के रूप में है। ये कोई मतलब अकादमिक ग्रंथ नहीं है। ये तो जीवन के सबसे मुश्किल मोड़ पर उपनिषदों के ज्ञान को कैसे इस्तेमाल किया जाए उसका एक लाइव डेमो है। चलिए इसी बात को पकड़ते हैं। श्रोतो बताते हैं कि इन ग्रंथों का एक क्रम है, पहले वेद, फिर उपनिषद, फिर गीता। हाँ। ये क्रम क्या सिर्फ समय का है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, इसका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, पारंपरिक नजरिए से वेद तो परम ज्ञान है। श्रुति। हाँ, श्रुति। उन वेदों का जो दार्शनिक निचोड़ है वो है उपनिषद। ओके। उपनिषद हमें बताते हैं कि सत्य क्या है, लेकिन गीता उस सत्य को लेकर पूछती है, ठीक है, अब इस सत्य को जानते हुए जीना कैसे है। ये बहुत दिलचस्प है। और सोचिए, गीता का पूरा माहौल क्या है। ये किसी शांत आश्रम में नहीं कही जा रही। नहीं, युद्ध के मैदान में। हाँ, दो सेनाओं के बीच युद्ध के मैदान में, जहां अर्जुन एक गहरे मानसिक और नैतिक संकट में फंसे हैं। तो उपनिषद सिद्धांत हैं, पर गीता उस सिद्धांत का युद्ध के मैदान में किया गया प्रैक्टिकल है। ओके, तो चलिए इसे खोलते हैं। अर्जुन की सबसे पहली समस्या है दुख। वो अपने ही लोगों से लड़ने के विचार से एकदम टूट चुके हैं। बिल्कुल। और यहीं से कृष्ण अपनी बात शुरू करते हैं, और ये हमें दोनों ग्रंथों के सबसे मुख्य विषय पर ले आता है, आत्मा। आत्मा, हाँ। यह विचार कि हम सिर्फ ये शरीर नहीं है बल्कि कुछ और हैं जो हमेशा रहता है। बिल्कुल। कृष्ण का पहला कदम ही यही है, अर्जुन को उसके असली स्वरूप की याद दिलाना। गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक है, न जायते म्रियते वा कदाचन। यानी आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। हाँ, और ये लाइन लगभग शब्दशः कठोपनिषद से ली गई है। ये कोई संयोग नहीं है। आप कह रही हैं कि यह एक सीधा कनेक्शन है। और कठोपनिषद तो अपने आप में बहुत दिलचस्प है ना? बहुत ज्यादा। कठोपनिषद तो मृत्यु और अमरता के रहस्य पर यमराज और एक छोटे बच्चे नचिकेता के बीच हुए एक बहुत ही गहरे संवाद के लिए जाना जाता है। सही बात है। तो जब गीता वहां से कोई बात उठाती है तो वो सिर्फ एक फलसफा नहीं उठा रही, वो जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े सवाल का जवाब उठा रही है और उसे सीधे अर्जुन की समस्या पर लागू कर रही है। मुझे गीता का वो रूपक बहुत पसंद है जहां शरीर बदलने की तुलना कपड़े बदलने से की गई है। हाँ, श्लोक 2.22। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में चली जाती है। मतलब इतनी बड़ी और डरावनी बात को कितना सरल बना दिया। बिल्कुल, जैसे बस एक पुराना शर्ट बदल रहे हो। हाँ। और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये विचार बृहदारण्यक उपनिषद से आता है। सही बात है। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा के एक शरीर से दूसरे में जाने की प्रक्रिया का बहुत गहरा वर्णन है। गीता उसी जटिल विचार को एक ऐसी तस्वीर में बदल देती है जिसे कोई भी समझ सकता है और याद रख सकता है। हाँ, यही तो गीता की खासियत है। वो उपनिषदों के भारी भरकम सच को हल्का और व्यवहारिक बना देती है। ठीक है, तो अगर आत्मा अमर है और सिर्फ शरीर बदलती है, तो फिर अर्जुन के लिए अपने कर्मों का मतलब युद्ध करने का क्या मतलब रह जाता है? अगर कोई मलता ही नहीं तो कर्म का बोझ कैसा? यहीं पर शायद गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश कर्मयोग आता है। बहुत अच्छा सवाल है। यही तो अर्जुन का अगला सवाल था, और यही गीता उपनिषदों के एक और विचार को एक नया क्रांतिकारी रूप देती है। कौन सा विचार? अनासक्त कर्म का विचार। इसकी जड़ें ईशा उपनिषद में है, जिसके दूसरे मंत्र में ही कहा गया है कि 100 साल तक कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर कर्म बिना आसक्ति के किया जाए तो वो तुम्हें बांधता नहीं। एक मिनट, यहाँ मुझे एक सवाल पूछना है जो शायद बहुत से लोगों के मन में आता होगा। पूछिए। अगर फल की चिंता किए बिना कर्म करना है तो प्रेरणा कैसे मिलेगी?
मतलब एक कंपनी का सीईओ या एक छात्र परीक्षा की तैयारी क्यों करेगा अगर उसे नतीजे की परवाह नहीं है? क्या यह विचार थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? एक बहुत ही जरूरी और आम सवाल है, और गीता यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर बताती है। क्या? वो फल की इच्छा और फल की चिंता में फर्क करती है। अच्छा। गीता ये नहीं कहती कि लक्ष्य मत बनाओ, वो कहती है कि तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारी पूरी ऊर्जा कर्म करने में होनी चाहिए, ना कि उसके नतीजे के बारे में चिंता करने, डरने या सपने देखने में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि फल की परवाह मत करो। इसका मतलब है तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। मतलब फोकस प्रक्रिया पर होना चाहिए, नतीजे पर नहीं। हाँ, क्योंकि नतीजा हमारे हाथ में है ही नहीं। सही बात है। नतीजा तो हजारों चीजों पर निर्भर करता है। गीता कहती है कि अगर तुम नतीजे से अपनी पहचान जोड़ लोगे तो तुम हमेशा चिंता और डर में जियोगे। अच्छा आया तो अहंकार, बुरा आया तो दुख। बिल्कुल, दोनों ही तुम्हें बांधते हैं। कर्मयोग इस बंधन से मुक्ति का रास्ता है। यह उपनिषद के दार्शनिक सिद्धांत को एक मानसिक अनुशासन, एक साइकोलॉजिकल टूल बना देता है। तो ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि काम के पीछे की मानसिकता के बारे में है। हाँ। और ये मानसिकता एक और बड़े विचार से जुड़ी लगती है, मतलब वास्तविकता का स्वरूप क्या है, जिसे उपनिषद ब्रह्म कहते हैं। हाँ, अब हम सबसे गहरे स्तर पर जा रहे हैं। उपनिषदों की सबसे बड़ी घोषणा महावाक्य कहलाते हैं। महावाक्य? जैसे छांदोग्य उपनिषद का महावाक्य है तत्वमसि। वो तुम हो। हाँ, वो तुम हो। इसका मतलब है कि तुम, ये व्यक्ति, असल में वही परम सत्य, वही ब्रह्म हो। अब ये एक बहुत ही अमूर्त और बौद्धिक विचार है। हाँ, ये समझना बहुत मुश्किल है। मैं ही ब्रह्म हूँ। गीता इस बात को अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए कैसे सुलभ बनाती है, जो पहले से ही उलझन में है? गीता इसी बात को एक व्यक्तिगत रिश्ते में बदल देती है। कैसे? गीता के 10वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशि स्थितः। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। देखिए, बात वही है, लेकिन अब वो निराकार ब्रह्म, एक साकार व्यक्तिगत ईश्वर कृष्ण के रूप में बात कर रहा है। वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। इसने दर्शन को एक रिश्ते में बदल दिया। बिल्कुल। एक तरफ एक बहुत ही बौद्धिक विचार है, तुम वही हो, और दूसरी तरफ कृष्ण कह रहे हैं, मैं तुम्हारे दिल में हूँ। क्या इसी वजह से गीता इतनी लोकप्रिय हुई? मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी वजहों में से एक है। उसने उस अमूर्त सत्य को एक ऐसा रूप दे दिया जिससे आप प्रेम कर सकते हैं, जिससे आप बात कर सकते हैं। इसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद कहता है, जिससे ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं वही ब्रह्म है। ये एक परिभाषा है। ठीक है। लेकिन गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस संपूर्ण जगत का उद्गम और प्रलय हूं। वो उस ब्रह्म को मैं कहकर संबोधित करते हैं। इससे दर्शन व्यक्तिगत और भावनात्मक हो जाता है। बिल्कुल। ये वाकई दिलचस्प है। और हमारे स्रोत कहते हैं कि गीता सिर्फ विचारों को दोहराती या आसान ही नहीं बनाती, बल्कि उनका विस्तार भी करती है। हाँ, खासकर जब मोक्ष या मुक्ति के रास्ते की बात आती है। हाँ, और ये गीता का एक बहुत बड़ा योगदान है। उपनिषदों में मुक्ति का जो मुख्य मार्ग है वो ज्ञान है, आत्मज्ञान। ज्ञान योग। हाँ, ज्ञान योग। ये समझना कि आत्मा ही ब्रह्म है। लेकिन ये रास्ता बहुत कठिन है। इसके लिए शायद संसार छोड़ना पड़े, एकांत में साधना करनी पड़े। तो ये कहना सही होगा कि गीता ने मोक्ष को कुछ चुनिंदा ज्ञानियों या सन्यासियों के दायरे से निकालकर आम आदमी के लिए संभव बना दिया। क्या ये एक तरह का आध्यात्मिक लोकतंत्रीकरण था? आध्यात्मिक लोकतंत्रीकरण ये बहुत अच्छा शब्द है। बिल्कुल, ये एक क्रांतिकारी कदम था। गीता कहती है कि ज्ञान का मार्ग श्रेष्ठ है, लेकिन हर कोई उस पर नहीं चल सकता। सही बात है। इसलिए वो 2 और रास्ते खोलती है। वो 3 मार्गों का एकीकरण करती है। 3 मार्ग। पहला, ज्ञान योग। ये आत्मज्ञान का वही उपनिषदिक मार्ग है। दूसरा, कर्मयोग। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया में सक्रिय हैं। जैसे अर्जुन। गीता कहती है, तुम्हें अपना काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उसे बिना आसक्ति के करो, और तुम्हारा काम ही तुम्हारी साधना बन जाएगा। और तीसरा, भक्ति योग। ये भावनात्मक प्रकृति के लोगों के लिए है। ये उपनिषदों की उपासना की धारणा को एक व्यक्तिगत ईश्वर के प्रति प्रेम और पूर्ण समर्पण में बदल देती है। तो मतलब सबके लिए कुछ न कुछ है। हाँ, गीता कहती है कि ये तीनों रास्ते अलग अलग स्वभाव के लोगों के लिए हैं, पर मंजिल एक ही है। इसने आध्यात्मिकता को जीवन से जोड़ा, उससे अलग नहीं किया। ये विचार कि आप जीवन में रहते हुए भी आध्यात्मिक हो सकते हैं,
बहुत शक्तिशाली है। बिल्कुल। हमारे स्रोत्र नक्शे में कुछ और भी दिलचस्प समानताएं हैं। कुछ रूपक या छवियां जो गीता सीधे उपनिषदों से लेती है। हाँ, कई हैं। जैसे वो उल्टे पेड़ वाला रूपक, ये मुझे हमेशा बहुत अजीब लगा। जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे, इसका क्या मतलब है? ये जानबूझकर चौंकाने वाली छवि है। गीता के 15वें अध्याय में संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के पेड़ से की गई है। अश्वत्थ वृक्ष। हाँ, अश्वत्थ वृक्ष। और ये रूपक सीधे कठोपनिषद से आता है। ये हमें याद दिलाता है कि जिसे हम असली दुनिया समझते हैं, हमारे नौकरियां, हमारे रिश्ते, ये सब वो एक अदृश्य आध्यात्मिक स्रोत से पोषण पा रहे हैं। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़ अपने अदृश्य जड़ों से जीवन लेता है। गीता कहती है कि अगर इस दुनिया के उलझाव से निकलना है तो इसकी जड़ों को, यानी इसके स्रोत को समझना होगा। वाह, तो ये दुनिया सिर्फ एक प्रतिबिंब है, असलियत कहीं और है। बिल्कुल। ये तो दिमाग घुमा देने वाला विचार है। इसी तरह रथ वाला रूपक भी तो है, वो थोड़ा ज्यादा मनोवैज्ञानिक लगता है। हाँ, और वो आज के समय में शायद सबसे ज्यादा प्रासंगिक है। ये मॉडल भी कठोपनिषद से आता है। उपनिषद कहता है, शरीर एक रथ है, आत्मा मालिक है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है। और हमारी 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं। हाँ, और सोचिए, आज हमारी इंद्रियां, ये घोड़े, इंस्टाग्राम, न्यूज अलर्ट्स, विज्ञापनों से लगातार अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। हर तरफ भाग रहे हैं। हर तरफ। बिल्कुल। अगर बुद्धि यानी सारथी इस मन रूपी लगाम को कसकर नहीं पकड़ेगा तो ये रथ तो कहीं भी जाकर पलट जाएगा। सही बात है। गीता इसी मॉडल का इस्तेमाल करके अर्जुन को आत्मनियंत्रण का महत्व समझाती है। और एक और था उस प्रकाश के बारे में जिसे सूर्य और चंद्रमा भी रोशन नहीं कर सकते। हाँ, गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण उस परम धाम का वर्णन करते हैं जहां न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का, न अग्नि का। न तद्भास्यते सूर्यो। हाँ। कहते हैं कि जहां पहुंचकर कोई वापस नहीं लौटता, वही मेरा परम धाम है। हाँ। यह विचार भी कठुआर और मुंडक उपनिषद से आता है, जहां कहा गया है कि उस परम प्रकाश के सामने सूर्य, चंद्रमा, तारे कुछ भी नहीं चमकता। ये शुद्ध चेतना के प्रकाश की बात है, जिसे हमारी भौतिक आंखें नहीं देख सकती। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो मतलब साफ है, गीता कोई हवा में लिखी गई किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे उपनिषदों के सारे ज्ञान का निचोड़ है, एक बेस्ट ऑफ कॉम्पाइलेशन है जिसे एक बहुत ही मुश्किल स्थिति के लिए तैयार किया गया है। इसका सार यही है, गीता उपनिषदों की ऊंची ऊंची दार्शनिक बातों को जीवन जीने के लिए एक व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक गाइडबुक में बदल देती है। एक एक्शन ओरिएंटेड उपनिषद। हाँ, बिल्कुल। अगर उपनिषद बताते हैं कि क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, तो गीता बताती है कि उस सत्य को जानते हुए कैसे जीना है। ये दर्शन को सिर्फ जानने की चीज से जीने की चीज बना देती है। एकदम। यह उसे किताबों और आश्रमों से निकालकर जीवन के कुरुक्षेत्र में ले आती है। बिल्कुल। और इस पे एक अंतिम विचार, स्रोतों में ये जिक्र है कि गीता निराकार ब्रह्मा और साकार ईश्वर की धारणाओं को एक साथ लाती है। हाँ, बिना किसी एक को खारिज किए। हाँ, तो सोचने के लिए एक बात ये हो सकती है, एक ही समय में इन दोनों विचारों को मानना, मतलब एक निराकार परम सत्य जो हर चीज में है, और एक व्यक्तिगत सुलभ भगवान जिससे प्रार्थना की जा सकती है। अच्छा। यह किसी के रोजमर्रा के आध्यात्मिक नजरिए को कैसे बदल सकता है। ये शायद या तो ये या वो के बारे में नहीं है, बल्कि ये भी और वो भी को एक साथ जीने के बारे में है। और शायद यही वो केंद्रीय चुनौती और सुंदरता है जिसे गीता संबोधित करती है।